हेलो डियर बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपनी प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, आज हम जैसे कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पर हेडिंग डली है जल के आयनिक गुणनफल पर कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डियर, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए आप। यहाँ लिखा जल का आयनिक गुणन, बात सीधी है कि जो जल है उसमें जो आयन है उनका गुणा करना है तो हो जाएगा जल का आयनिक गुणनफल। सीधी सीधी बात है। तो जल में आयन कौन कौन से होते हैं तो आपको बता दें कि जो जल होता है वह क्या होता है। जल एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाए कि जल कैसा अपघट्य है, क्योंकि अपघट्य दो टाइप के होते हैं, एक तो दुर्बल एक प्रबल। अगर क्वेश्चन पूछे जल कैसा है तो आप बता दीजिए जल एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। इसका यदि आयनन करें तो ये H2O है, आयनन करें तो इक्वल क्या हो जाएगा डियर, H प्लस प्लस OH माइनस। इससे पता चलता है कि जल में एक H प्लस और एक OH माइनस होता है। हाइड्रोजन आयन होते हैं जल में और हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं जल में। ठीक है, और अब आपने एक परिभाषा पढ़ी है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। यदि नहीं पढ़ी है तो आप क्लास 11th में पढ़ी होगी द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, उसी से हम आगे बात करें। तो आप जानते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया नियम इक्वल टू के इक्वल टू क्या होगा, उत्पाद इसे बोलते हैं प्रोडक्ट अपॉन अभिकारक। ठीक है, इतनी बात समझ में तो आ रही होगी आपको। तो आपको बता दूं उत्पाद क्या है यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, अभिकारक क्या है H2O। ठीक, उत्पाद को उत्पाद की जगह पर रख दी के इक्वल टू उत्पाद क्या है H प्लस। लेकिन द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम से होता क्या है, उस जो किसी भी चीज को लेते हैं उसको उसकी सक्रिय द्रव्यमान, मतलब कि चीज को बड़े कोष्ठक में बंद कर दिया जाए तो कहा जाता है कि वह सक्रिय द्रव्यमान की बात कर रहा है। इसी प्रकार OH माइनस अभिकारक क्या है H2O। ठीक, H2 को यहाँ ले जाइए आप तो K और नीचे आ गया H2O। क्या बचा आपका H प्लस है और OH माइनस है। इतनी बात समझ में आ रही हमारी। ठीक है, अब H2O को इंग्लिश वर्ड में क्या कहते हैं, वाटर। वाटर को उठा लिए W से हो जाता है KW। KW बराबर H प्लस और OH माइनस। बात समझ में आ रही, समझ में आ रही। तो ये H प्लस और OH माइनस दो चीजें हमें मिल चुकी हैं, मिलेंगे। और KW अगर पूछे क्या है तो आप कहेंगे KW इक्वल टू क्या है, जल का आयनिक गुणनफल। KW क्या है, जल का आयनिक गुणनफल है KW। जो KW ए है, अब देखो अगर परिभाषा क्या है जल KW की परिभाषा क्या है, या जल के आयनिक गुणनफल की परिभाषा क्या है, देखो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। नहीं, मतलब हाइड्रोजन आयन अर्थात H प्लस व OH माइनस का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। परिभाषा लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। आपको बता दीजिए जो आपका जल का आयनिक गुणनफल KW है ना, यह H प्लस या OH माइनस कोई भी चीज या वर्ड लगा दिया मैंने, इनकी जो आयन है, आयन
के डब्ल्यू है जो, दोबारा बोल रहा हूँ, जो के डब्ल्यू है या एच प्लस या ओ एच माइनस आयन की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। इस बात को आपको ध्यान देना है कि के डब्ल्यू जो है वो ना तो एच प्लस ना ओ एच माइनस इनकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता। यह केवल ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। तो ये हमारा था जल का अन्य गुणनफल। एक बात ध्यान देना कि जो के डब्ल्यू होता है इसका मान 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, अगर कोई डब्ल्यू का मान पूछे कि डब्ल्यू का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है तो 1×10⁻14। ठीक है, ये आपकी पूरी प्रोसेस थी। छोटी सी समझाने में चूक हुई हो तो क्षमा करें और अच्छे से इसको पूरा देख लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी ही चैनल है। सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।